Morning students, how are you all? Hope you are safe and sound and under the blessing of Allah. Hope you have also enjoyed the holidays, but now again you have to be online with us for carrying on our online lectures. As you know, we read about the syllables, the nouns, kinds of nouns in our previous lectures, but now in this lecture we will discuss the classroom. So the mind map of the classroom is that the school, first of all, we will discuss about the school name, then its class, in which class we will read, then its decoration, how is its decoration, then how much students, the strength is discussed, the games and activities, and also the total periods. After that, we will discuss the grammar part, that is anagram. Anagram means रूप को आगे पीछे करके दूसरा नया लफ्ज बनाना, right? So let's start the classroom. In this, we will discuss about the classroom. A few lines will be discussed about the classroom. So let's start. The name of my class, the name of my school is Shore Model School, Jarsabda branch. First of all, you have to discuss the starting point is that you have to discuss your school. What's your school name? Then you will discuss about your class, in which class do you read. So the second line is I read in class 3. The name of my class teacher is Miss Mera. In this line, you will also write another name. क्लास 3 की जितनी भी बच्चे हैं ये अपनी टीचर का नेम लिख सकते हैं, राइट? सो यू विल डिस्कस अबाउट योर क्लास टीचर नेम. देन यू विल डिस्कस द क्लासरूम, हाउ इज इट. वो सिचुएशन डिस्कस करेंगे जो उसकी बिल्डिंग टाइप और इसकी क्लास में जो जो है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे. हाउ इज इट. It is a wide, airy and large room having desks and chairs for the students. यानी जो क्लास है वो कैसा है? It is a wide, airy. Wide mean वसी, चौड़ा. Airy जो हवादार हो, and large room for having desks and chairs for the students. अब chairs भी इसमें है, ठीक है, और इसमें desk भी है. किस लिए है? For students. Students के लिए है. There are 50 students in my classroom. अब इसी क्लास की डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि कितने स्टूडेंट्स हैं. देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम. आप अपनी क्लास की स्ट्रेंथ लिख सकते हैं 30, 40, 50, ठीक है. आवर स्कूल इज वेल डेकोरेटेड. आवर क्लास इज वेल डेकोरेटेड. स्कूल भी लिख सकते हैं. इधर क्लासरूम की बात हो रही है, आप क्लासरूम हॉस्टल लिख सकते हैं. वेल डेकोरेटेड मीन कि आप जो डेकोरेटेड जो सजा हुआ है, डेकोरेटेड मीन सजा हुआ है. There is a playground where students play games and perform different activities. ठीक है, अब क्लास को तो डिस्कस कर लिया. अब आपने अपनी गेम्स को भी डिस्कस करना होगा, ठीक है. There is a playground where students play games and perform different activities. प्लेग्राउंड भी है, क्लासेस के आगे प्लेग्राउंड होता है जिसमें से बच्चे क्या परफॉर्म करते हैं, and perform different activities. जितनी भी गेम्स हैं वो खेले जाते हैं. गेम्स को डिस्कस करेंगे. वी प्ले वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन. अब आप गेम्स का पीरियड होता है तो आप क्या क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन. ये गेम्स है जो आप ब्रेक में भी करते हैं या गेम पीरियड में. देयर आर 8 पीरियड्स. अब टोटल पीरियड्स को भी आपने डिस्कस करना है कि कितने टोटल पीरियड्स होते हैं. तो 8 पीरियड आपके लगते हैं डेली. We like our classroom very much. इसको आप ये याद रखें कि स्टार्टिंग आपने किसी ऐसे का या किसी भी कंपोजिशन का जो टॉपिक आपको मिला है, जो डिस्कशन के लिए आपको टॉपिक मिला है, किस तरह करना है कि उसका स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. स्टार्टिंग भी आपने ऐसी वर्डिंग से करनी है कि आपके जहन में वो नक्शा आ जाए कि किस तरह आपका क्लास लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले आप उसे डिस्कस करेंगे कि आपका स्कूल किधर है, ठीक है. फिर आपके स्कूल का नेम क्या है. फिर उसमें से क्लास की तरफ आएंगे, आप किस क्लास में हो. इसके बाद आपकी क्लास टीचर कौन है, उस क्लास में कितने डेस्क या टेबल्स है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है,
आपका क्लास किस तरह है। ठीक है, इस किस्म से आप ये आपके लिए एज अ मॉडल सिर्फ माई क्लासरूम है। इस तरह आप दूसरे भी चीजें आप जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं उस पर आप इसी तरह डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मिड में जो आपकी डिस्कशन होती है कि आपकी बॉडी पार्ट्स में से आता है, यानी बॉडी पार्ट्स का मतलब ये है कि इसका मेन थीम जो है, इसका मेन जो बॉडी है वो उसकी डिस्कशन है। फर्स्ट उसकी स्टार्टिंग है और लास्ट इसकी एंडिंग है, और मेन इसकी इस जो टॉपिक है इसका बॉडी जो उसका मेन थीम है उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये उसकी फिर ज्यादा उसमें तफसील से बयान करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ये आपका फिर ऐसे प्रॉपर बन जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जो टॉपिक आपको मिलता है उसका जो स्टार्टिंग है आपने ऐसा स्केच ऐसा नक्शा देना है कि वो जहन में बिल्कुल आपके जहन में ऐसा नक्शा बन जाए कि आप उसको डिस्क्राइब कर सके। फिर एंडिंग भी ऐसी करनी है कि बिल्कुल वो प्रॉपर एंड हो जाए। राइट, नेक्स्ट हमारा इसमें ग्रामर पार्ट आ रहा है, दूसरा भी ग्रामर पार्ट है एनाग्राम्स। स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द एनाग्राम्स? एनाग्राम्स चीज क्या है? एनाग्राम्स का मतलब है किसी ऐसे लफ्ज को आगे पीछे करना जिससे दूसरा नया लफ्ज बन जाए। एनाग्राम ग्रामर पार्ट है। ठीक है, एनाग्राम का मतलब है कोई ऐसा वर्ड आपको जो दिया गया हो उसमें से स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर लो और एक दूसरा नया वर्ड बन जाए जिसकी कोई मीनिंग हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे वर्ड यूज करें जिसकी कोई मीनिंग भी ना हो। तो आप मीनिंगफुल वर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे कि इसमें से हम आगे पीछे करेंगे तो इसका और दूसरा वर्ड क्या बन रहा है। सो व्हाट इज एनाग्राम? दिस इज द मीनिंग ऑफ एनाग्राम। व्हाट डज एनाग्राम मीन? एनाग्राम का मतलब क्या है? An anagram is a word or phrase। यहाँ आपको word और phrase आया है। word का मतलब है लफ्ज और phrase का मतलब है incomplete sentence। word कुछ लेटर्स बन के कुछ अल्फाबेट्स बन के एक लफ्ज बनता है, जैसे एन एप्पल, APPLE। मुख्तलिफ लेटर्स मिलके एक वर्ड बना रही हैं। बट फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज an incomplete sentence। For example, on the table, in the cupboard। इस किस्म की ऐसी वर्ड्स आ जाएं जो इनकम्प्लीट वर्ड हो। ऑन द टेबल, तो टेबल पे क्या? ऑन द टेबल, टेबल पे क्या? इन द कबर्ड, कबर्ड में क्या? पूरा सेंटेंस तो नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम फ्रेज कहते हैं। वर्ड तो एक फुल लफ्ज हो गया जिसकी कुछ न कुछ मीनिंग होती है, और फ्रेज इसकी कुछ खास मीनिंग समझ में हमें नहीं आती। राइट, so that is called the phrase and incomplete sentence is called the phrase। और फिर सेंटेंस किसे कहते हैं? जब सारे वर्ड्स बन के कुछ ऐसा जुमला ऐसा तैयार हो जाए जिसकी हमें मीनिंग समझ में आ जाए, जिसकी मानी हमें समझ में आ जाए, so that are called sentences। ठीक है, formed by rearranging the letters in another word or phrase। यानी ऐसा वर्ड जिसको हम आगे पीछे करके या कोई ऐसा फ्रेज जिसको हम आगे पीछे करके कुछ दूसरा नया वर्ड या नया फ्रेज बनाते हैं उसको हम एनाग्राम कहते हैं। अब हम एनाग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एनाग्राम की प्रैक्टिस हम इस तरीके से करेंगे, कुछ वर्ड्स में आपको दे दी हूँ, आप खुद भी फिर ऐसे वर्ड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। I eat desserts when I am stressed। Desserts एक डेजर्ट होता है, उसको हम कहते हैं सहरा। यहाँ वर्ड DESSERT है। डेजर्ट्स भी जो आप पेस्ट्रीज और केक्स खाते हैं जो उसको फैंसी टाइप होता है या क्रीम उस पे होता है, तो उसको हम कहते हैं डेजर्ट्स। When I am stressed, जब मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं डिजर्ट्स खाता हूँ, मैं केक्स वगैरह या पेस्ट्री वगैरह खाता हूँ। राइट, डेजर्ट्स। अब वर्ड को देखे डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में DESSERTS है। इसी वर्ड को लेके हम दूसरा नया वर्ड बनाएंगे। ठीक है,
नया वर्ड हमारा क्या है, STRESSED। इसी में से वही स्पेलिंग्स, वही अल्फाबेट्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अब डी को सेलेक्ट करिए यहाँ से, तो यहाँ स्ट्रेस के लास्ट में आ रहा है। ई किधर है, STRE, आर के बाद ई आ रहा है, डबल एस। अब डबल एस दोबारा यहाँ स्ट्रेस में भी डबल एस है, और फिर ई दोबारा ई डी ई के बाद आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है TS, तो ST के साथ दोबारा रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए डिजर्ट्स को हम उलट फेर करके आगे पीछे करके दूसरा नया वर्ड क्या बनाना है, स्ट्रेस, टेंशन। अब दोनों वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग है। डिजर्ट्स की मीनिंग क्या है, ये पेस्ट्रिया या केक्स वगैरह, और स्ट्रेस की मीनिंग है टेंशन में रहना, ठीक है, परेशान रहना। दोनों की अलग अलग मीनिंग्स बन रही हैं। ये आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, anagram is a word or phrase formed by changing the order of the letters in another word or phrase। वही बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, यानी उसकी उसकी तरतीब को, उसकी लेटर्स की तरतीब को, जो अल्फाबेट्स जो तहजी हमें मिलते हैं, ठीक है, उसको आगे पीछे करके उसकी तरतीब को थोड़ा सा चेंज करके, जो तरतीब हमें मिला होता है उसको आगे पीछे करके हम नया वर्ड या नया फ्रेज बनाते हैं। दूसरा प्रैक्टिस हमारा है ईट। अब एक वर्ड हमें ईट मिला है, इससे हम और वर्ड्स कितने बना सकते हैं। फर्स्ट वर्ड ईट ही तो है, ईट का मतलब है खाना, लेकिन दो और वर्ड भी बन रही है, टी मी चाय। ईट का वही टी आप देखिए, टी उसमें दोबारा रिपीट हो रहा है, ई उसमें अगेन रिपीट हो रहा है, ए उसमें दोबारा रिपीट हो रहा है। सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर हमने कर दिया, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, यानी जो लेटर्स है, जो तहजी है, जो अल्फाबेट्स है, जो एबीसी है, उनको आगे पीछे करके नया वर्ड बन गया। द नेक्स्ट वर्ड इज एट, ATE। आपको पता है एट क्या है, एट का सेकंड फॉर्म है एट, ATE। एट मीन खा लिया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड। दोनों की मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो गई, ईट मीन खाना और एट मीन खा लिया, टी मीन चाय। यही ईट वर्ड से हमने 3 वर्ड्स बनाए। नेक्स्ट है डियर। डियर हमें वर्ड मिला है, इससे हम अब 6 वर्ड्स और न्यू बना सकते हैं। डियर, DEAR का मतलब है प्यारा, ठीक है। वर्ड हमें क्या मिला है, डियर। डियर मीन प्यारा। उसको आगे पीछे, इसके लेटर्स को हम आगे पीछे करेंगे, उसका डी हमें किधर मिल गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा रीड। रीड मीन पढ़ना, तो डियर का आर उसको हमने आगे ले लिया, फिर EA को दोबारा कर लिया, और डी को हमने लास्ट में कर लिया, डी को हमने लास्ट में करे। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रीड। रीड मीन पढ़ना। द थर्ड वन इज डेयर, EARE। यहाँ डेयर का मतलब है हेयर, और दूसरा डेयर है हिरन, और दूसरा डेयर है, कौन सा इसका वर्ड है, डेयर का मतलब है हौसला। नेक्स्ट वर्ड इज रेड, वही वर्ड से, ठीक है, उसको आगे पीछे का हम करके क्या बना सकते हैं। अब रेड की वर्ड को देखिए, RED, यही इससे हम और भी वर्ड्स निकाल सकते हैं। रेड मीन सुर्ख, ये जरूरी नहीं है कि वही लेटर्स हम आगे पीछे करें, इससे हम और वर्ड्स भी निकाल सकते हैं। RED, रेड मीन सुर्ख, EAR, ईयर मीन कान, ERA एरा, एरा का मतलब है साल, जिसको आप सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एरा का मतलब है तारीफी जो दौर होता है, उसको हम एरा कहते हैं, जो खास दौर होता है इसको हम एरा भी कहते हैं। कुछ ऐसे साल होते हैं जिसमें से हिस्ट्री की कुछ न कुछ वाकयात रुनुमा हो जाते हैं, तो उन सालों को हम फिर खास सालों को हम क्या कहते हैं, एरा। नेक्स्ट है आर, ARE। आर ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर हमने यूज किया प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल प्रोनाउन के साथ। आर मीन ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देख लिया कि हमने ऐसे वर्ड्स को आगे पीछे कर लिया, तो क्या दूसरा वर्ड बन गया। अब आपकी प्रैक्टिस और भी हम करेंगे ताकि आपको
और भी आसानी से लर्न हो जाए। आप उससे भी ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स कि उसकी कुछ मीनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी वर्ड को आगे पीछे करें और खुद से कोई ऐसा वर्ड प्रिपेयर करें जिसकी डिक्शनरी में भी कोई मीनिंग ना हो, बुक्स में भी कुछ ना हो। ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसकी मीनिंग डिक्शनरी में या बुक्स में मौजूद है। नेक्स्ट है आपका क्विज टाइप है लैम्प। आप पिक्चर देखिए LAMP, लैम्प के मानी है चिराग या लाइट वगैरह जो आप रखते हैं, टाइप ऑफ लाइट है, इसको हम लैम्प कहते हैं। इसी वर्ड को हम आगे पीछे करेंगे तो वो हमारा एक बॉडी पार्ट बन जाएगा। कौन सा बॉडी पार्ट? पाम मीन हथेली। आप देख सकते हैं कि आपके हैंड का जो बिल्कुल मिड वाला हिस्सा होता है इसको हम पाम कहते हैं। पाम मीन हथेली। सो यू हैव प्रैक्टिस दैट लैम्प का एक एक लेटर आगे पीछे करके हम दूसरा न्यू वर्ड बनाते हैं पाम, जिसकी मीनिंग बिल्कुल ही एक दूसरे से चेंज है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब फनी एनाग्राम्स भी है, यानी मैंने आपको वर्ड की बजाय फ्रेज भी हो सकता है। अब फ्रेज क्या है? जो 2 वर्ड्स या इनकम्प्लीट सेंटेंस हो। अब द आइज की एक एक स्पेलिंग को ले ले तो आपका दे सी भी बन सकती है। द आइज, आप द आइज की द तो वैसे ही दे में मौजूद है, आई से वाई हम लेंगे तो दे बन जाएगा, और सी जो लास्ट स्पेलिंग्स रह जाएंगे तो उसको हम एक न्यू वर्ड बनाएंगे सी, तो उसी न्यू स्पेलिंग्स बन जाएंगी और न्यू फ्रेज बन जाएगा, दैट इज दे सी। द नेक्स्ट लेटर इज साइलेंट। साइलेंट मीन खामोश हो जाना, चुप हो जाना। इससे हम इसके लेटर्स को आगे पीछे करेंगे तो नेक्स्ट लेटर बनेगा लिसन, LISTEN, इसमें भी साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे फनी एनाग्राम से आपने देखी है ना, बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज द क्लासरूम। इसकी स्पेलिंग्स को आगे पीछे करें सो कौन सा वर्ड बन जाएगा? स्कूल मास्टर। इसकी स्पेलिंग्स को देखिए, स्कूल द क्लासरूम में डबल S है तो एक S हम स्कूल में पुट करेंगे, दूसरा S हम मास्टर में पुट करेंगे। इसी तरह रूम में डबल O भी है तो वो स्कूल में हम पुट करेंगे। ठीक है, SCHOOL, स्कूल वर्ड में हम पुट करेंगे। इसी तरह मास्टर में MASTER, ये सारे स्पेलिंग्स आ जाती हैं। और जो फोर्थ वन है वेस। वेस मीन गुलदान, और ये वेस गुलदान किसे कहते हैं? जिसमें आप फूल रखते हैं। अक्सर ये डेकोरेटिव पॉट आपने देखा होता है कि उसमें हम आर्टिफिशियल फूल वगैरह भी रखते हैं, और उसमें ये जितने भी फ्रेश फ्लावर्स है वो भी रख सकते हैं। ठीक है, VASE। अब इसी स्पेलिंग्स को लेके हम दूसरा नया वर्ड बनाते हैं सेव। सेव मीन बचाना। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं और स्पेलिंग्स मिलती हैं जो आगे पीछे होते हैं, उससे हम खुद न्यू वर्ड बना सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स आप खुद भी कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा दूंगी, जो आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है इसकी बाद फिर आ रहा है बियर्ड। बियर्ड मीन दाढ़ी। आप देख सकते हैं कि जो मेन की, जो आदमियों के फेस पे जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, उसको हम कहते हैं बियर्ड। BEARD, बियर्ड मीन दाढ़ी। अब इसी वर्ड को आगे पीछे करके हम इसी स्पेलिंग्स को, इसी अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके हम एक ब्रेकफास्ट का एक चीज बना सकते हैं। वो क्या है? ब्रेड। ब्रेड मीन डबल रोटी। BREAD, ब्रेड मीन डबल रोटी। ठीक है, जो स्लाइस ब्रेड भी हो सकता है, डबल रोटी भी हो सकती है, लेकिन रोटी को हम क्या कहते हैं? ब्रेड। BREAD, वही स्पेलिंग सारे इसी ब्रेड वर्ड में मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपने बहुत कुछ इस लेक्चर से लर्न किया होगा। जो ग्रामर पार्ट है आज आपने इसमें एनाग्राम्स पढ़ा। व्हाट आर एनाग्राम्स? एनाग्राम्स क्या चीज है? एनाग्राम्स, अच्छा नेक्स्ट इसमें एक और भी आ रहा है हर्ट, HEART, हर्ट मीन देव। इसको आप आगे पीछे करके दूसरा न्यू वर्ड बना सकते हैं, अर्थ।
EARTH, अर्थ मीन जमीन, जो हमारा प्लेनेट है जिसपे हम रहते हैं। तो आपने देख लिया कि हर न्यू वर्ड, इससे हम न्यू वर्ड क्या बना सकते हैं, अर्थ, जमीन, जो कि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ड्स है जिसकी मीनिंग्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन ऐसे वर्ड्स को जो हमें मिलते हैं उसकी स्पेलिंग्स को हम, उसके अल्फाबेट्स को हम आगे पीछे करते हैं और एक नया दूसरा वर्ड बनाते हैं, सो दैट आर कॉल्ड एनाग्राम्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज, दोबारा मैं आपको रिवाइज करती हूँ सारा लेक्चर रिवाइज करती हूँ। दैट इज अबाउट द क्लासरूम। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए कि जो भी आपको टॉपिक मिलता है, चाहे माय क्लासरूम हो चाहे दूसरे और भी हो, तो उसके टॉपिक माय क्लासरूम, तो उस याद रखिए कि इसकी एंडिंग और इसकी जितनी भी एंडिंग है या जितनी भी स्टार्टिंग है, इसमें बिल्कुल प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपके जहन में पूरी तरह एक नक्शा बन सके और उसके बाद फिर जो आपको टॉपिक मिला है उसको आप डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, तो मिड में जो आपका पार्ट होगा वो उसी का मेन थीम होगा। ठीक है, जिस तरह हमने इसको डिस्कस कर लिया कि हमने पहले पेशावर मॉडल स्कूल इसका नेम बता दिया स्कूल का, फिर जिस क्लास में आप रीड करते हैं पढ़ते हैं उसका उस क्लास बता दिया, और नेक्स्ट वन क्या है कि उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया, और नेक्स्ट इसके बाद हमने ग्रामर पार्ट कर दिया, एनाग्राम। ठीक है, होप यू हैव लर्न टू मच। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।